सबसे पहले विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, उससे पहले कि मैं बीजेपी और कांग्रेस या शिंदे गुट से या फिर शिवसेना से एक प्रतिक्रिया लूं। विक्रम सिंह साहब, पुलिस की भूमिका को लेकर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। यूपी में भी, जहां के आप डीजीपी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के भी इस मामले में। इससे पहले अगर आपको याद हो, जो एक दिशा केस हुआ था हैदराबाद में, वहां पर भी इसी तरह से एनकाउंटर था और जो रिपोर्ट बनी थी उसमें पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई थी। अब ऐसे में जब तमाम पार्टियां ये सीधा पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि फर्जी एनकाउंटर लग रहा है, पुलिस की कहानियां सामने आ रही हैं, आतंकी को मार सकते हैं, ऐसे मामले के अक्यूज को मारना ठीक नहीं है, आपकी क्या राय है इस पर? अंजना जी, पहले हम लोग मौलिक चीज समझ लें। एक बड़े विद्वान पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी फरमाया था, चरमपंथियों का एनकाउंटर किया जाता है। एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। धारा 34 से लेकर 44 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी या किसी और की। फिर ये भी प्रश्न उठा था कि हथकड़ी लगी थी तो कैसे कर सकता था। हाँ। विकास दुबे के बारे में भी कानपुर में यही कहा गया था। विकास दुबे ने डिप्टी एसपी के दोनों हाथ और पैर काट दिए गणासे से, तब किसी ने नहीं पूछा कि ये कैसे काट दिया आपने गणासे से दोनों हाथ पैर। ये तब की बात है। बाद में मैं कितने एग्जाम्पल आपको दूं, रिक्रिएट करके हथकड़ी बांध दीजिए, वो जो कुछ भी कर सकता है। अगर पिक्चर में देखना है तो साइलेंस ऑफ द लैम्स देखिए, जो कि असली एक घटनाक्रम पे है कि दोनों हाथ पैर बंधे और किस तरीके से आदमी ने पिस्टल निकाल के पुलिसकर्मियों की उनकी हत्या की। और ये भी एक असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। जो बलात्कारी हो सकता है वो हत्यारा भी हो सकता है। और वो पुलिस का जिसपे आरोप न लगे, और वो एनकाउंटर क्या जिसके प्रश्न चिन्ह न उठाए जाए। लेकिन मेरे अपने विद्वान पैनलिस्ट से ये कहूंगा जो बहुत गंभीर हैं, केवल आरोप ना लगाएं, आप शपथ पत्र दाखिल करें सीआईडी के और कहें कि ये हमारा सशपथ बयान है। अगर सही हो तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा है, मर्डर। मैं सबसे पहले होऊंगा कि फर्जी एनकाउंटर का विरोध करूंगा, लेकिन सही एनकाउंटर जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो और जो बलात्कारी हो, प्रथम दृष्टया आप कहते, क्योंकि हमारा धर्म है कि पुलिस का विरोध करना, एनकाउंटर का विरोध करना, तो ये चलने वाला नहीं है। बलात्कारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर होते नहीं, किए नहीं जाते हैं, हो जाते हैं। और इसमें पुलिसकर्मी अगर घायल है, ये तो भला हो उसका कि परिवार की प्रार्थना काम होगी, वरना उसकी फोटो और फूल लगने में समय नहीं लगा था। कम से कम एक शब्द संवेदना का उसके लिए भी कह देते, लेकिन नहीं। हमारे राजनीतिक मित्र ये देखेंगे हमें लाभ कहां मिल रहा है, तो जहां लाभ है वहां है। हम कानून की बात न करें, हम औचित्य की बात न करें। हम पहले कहते पुलिसकर्मी सदैव दोषी और जिसको गोली लगी वो सदैव दोष मुक्त। ऐसे नहीं चलता हो अंजना जी। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और है जिसके बाद में पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। पुलिस को एब्सोल्यूट पावर्स का सवाल है कि क्या जिंदगी लेना ये काम पुलिस कर सकती है? ये सवाल इसलिए बार बार उठता है क्योंकि देखिए, सामने से फायरिंग हुई और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार जो एपीआई हैं नीलेश जी, उनकी भी तस्वीर दिखाई। नीलेश मोरे अस्पताल में है, परिवार वाले सबको मिलने आ रहे हैं। पुलिस वालों की कहानी को याद नहीं रखता है डीजीपी साहब। सवाल ये होता है कि क्या पुलिस वाले किसी की जान ले सकते हैं? फिर न्याय प्रक्रिया का क्या? फिर अदालतों पर क्या दरवाजा ताले लगा दिए जाएं? छोटा सा जवाब। अंजना जी, आपका यही प्रश्न जो है ये इंगित करता है कि किस तरीके से फेक न्यूज ने हमारे आपके मन मस्तिष्क को, तर्क शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। पुलिस को छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर, राष्ट्रपति को भी कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है। वो कंडीशंस के साथ, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, जो विद्वान मित्र हैं वो बताएंगे, किसी का कोई एब्सोल्यूट नहीं है। सर्वाधिक एनकाउंटर शायद कदाचित भारत में मैंने किए हैं, और ऐसा नहीं है कि बेदाग रहा हूं, कितने किए हैं? आरोप लगे हैं। आपके एक शो में मैंने खुलासा भी किया था। हाँ। अब सब लोग बैठे हैं, उनके सामने क्या आपको याद है जब इंटरेक्शन हुआ था, अभी 5-7 दिन पुरानी बात है, तो आपने यही सवाल तब भी किया था। हाँ। जी, तो उसी थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश कर लीजिए। और लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी एनकाउंटर में ऐसा हो, लेकिन ऐसे भी एनकाउंटर हुए जहां मृतक के माँ बाप ने आके मेरा टीका किया कि आपने बड़ा उपकार किया। और कई ऐसे भी हुए जो यही आरोप, जिस तरीके के आरोप आज लग रहे हैं मोरे जी के ऊपर, वो मेरे ऊपर भी लगे। लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, एब्सोल्यूट पावर किसी का नहीं। और इसमें तमाम चीजें 4 चरण में इंक्वायरी होती है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, सीआईडी इंक्वायरी जो हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन एनकाउंटर का है वो जुडिशियल स्क्रूटनी में है। अगर आप इतने गंभीर हैं तो आप अपना शपथ पत्र दाखिल करेंगे। वो आज तक किसी हमारे राजनीतिक मित्र ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसमें खतरा है। क्योंकि अगर आरोप या शपथ पत्र में गलती पाई गई तो परजरी का केस चल जाएगा। ठीक है, गौरव जी को भी दिखाइए और अतुल जी को भी।
लेकिन एक सवाल और है विक्रम सिंह जी, क्या ये बहुत अनयूजुअल नहीं दिखाई देता है कि वैन में जो अपराधी है वो लड़ाई कर रहा है और फिर वो फोन भी एपीआई जो है वो आगे कर रहे हैं संजय शिंदे को, उसके बावजूद वो रिवॉल्वर छीन लेता है, खाली वैन में फिर सब शूटिंग चल रही है। मतलब क्या ये अनयूजुअल है? छोटा अंजना जवाब। जी, इतना अच्छा सवाल आपने किया है, आपको मुबारकबाद। क्या ये अनयूजुअल है कि केजी की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बना है? क्या ये नॉर्मल है? उसने अपनी एबनॉर्मलिटी का प्रमाण पत्र तभी दे दिया जब उसने ये पाशविक कृत्य किया। और कम से कम मैं कह सकता हूं, मैं बहुत ही उदार हूं, मैंने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर मेरे पास आए और मुझे सेवा का मौका दोगा तो चूकूंगा मैं भी नहीं। लेकिन कानून की परिधि में रहते हुए ये आप देखें, इसकी माइंड, वायरिंग ऑफ हिज माइंड, इसके माइंड की किस तरफ दिशा में हवा बह रही है, ये अगर इसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है, आप समझ सकती, ये एक फ्रैंकेनस्टीन है, परवर्ट है, और इसने जो किया सोच समझ के मरता क्या न करता। अंजना जी, ठीक है, गौरव भाटिया जी, विपक्ष बहुत सारे प्रश्न आपकी सरकार से पूछ रहा है, जो गठबंधन की आपकी सरकार है उस पर एक एक करके जवाब दीजिए। एक तो पहला प्रश्न यही है कि वैन में कैसे उसने रिवॉल्वर छीन लिया, हथकड़ी क्यों नहीं थी, और अगर हथकड़ी थी तो फिर कैसे उसने, क्या आ रही हूं मैम, इसके बाद सुशील जी आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया जी। और इसी के साथ सीधा इसको फर्जी एनकाउंटर भी विपक्ष के कुछ नेता बता रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, फर्जी एनकाउंटर नहीं है, फर्जी आज विपक्ष है। ये विपक्ष ये भी नहीं जानता है कि जिसको वो मराठी मानुष बुला के और अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, वो मानुष नहीं, एक दरिंदा था, एक अभियुक्त था। और विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी कुछ कानूनी बातें करके फिर राजनीतिक बात करूंगा। सबसे पहले ये कौन तय करता है कि फर्जी एनकाउंटर है कि नहीं है? आपको मालूम है, सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है पीयूसीएल केस, जिसमें गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसमें मैजिस्ट्रियल जांच होती है, और किस तरह से पूरी जांच होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है, तो जैसा पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे, उस पे 302 जो पुराना इंडियन पीनल कोड था, मर्डर का मुकदमा चलता है। दूसरी बात, यहां जान की करते हैं, क्या ये सत्य नहीं है किस तरह का हार्डेंड क्रिमिनल ये रहा होगा, जिसकी मानसिकता थी कि दो बच्चियां जो कि 5 साल 6 साल के आसपास थी और उनके साथ ये दुष्कर्म करता है। और यही विपक्ष अंजना जी कहता है फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को, क्योंकि तब उनको राजनीतिक तौर पे वो सूट करता था। आज जब कार्रवाई हो गई, और वो भी कब हुई, जब हमारे भाई जो है पुलिसकर्मी जो अपनी जान पे खेल के समाज को सुरक्षित रखते हैं, तो इनको मराठी मानुष दिखाई देने लगा, क्योंकि कुछ वोट बैंक यहां ज्यादा बढ़ने वाला था। तीसरी बात, जैसा कहा, हमारा कानून ये इजाजत देता है और पुलिस को भी देता है कि वो सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा करते हुए वापस कार्रवाई करें। आप सोचिए, जिस खूनी दरिंदे के साथ, जिस भक्षक के साथ कोई व्यक्ति एक सेकंड नहीं बिताना चाहेगा, वर्दी का कमिटमेंट देखिए कि वो उस व्यक्ति को अपने साथ रख के न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने का काम करती हैं। अगर वो रिवॉल्वर खींच लेता है, सर्विस जो रिवॉल्वर है, अगर गोली चला देता है, जिसका प्रमाण है कि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, क्या मजाल है विपक्ष की कि हमारी वर्दी पे वो आज सवाल उठा रहे बिना तथ्यों के? बिल्कुल सही बात है कि आप एफिडेविट लगाइए, जाइए उच्च न्यायालय और जांच की मांग करिए और दिखाइए कि पुलिस ने गलत काम किया है। और मैं कहता हूं, गिरगिटान से बदतर है महाराष्ट्र का विपक्ष। क्यों कहता हूं? इसलिए कि जब आप कहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले, तो क्या उनपे जब हमला होता है और ऐसे एक भक्षक को कार्रवाई करते हुए वापस जो है गोली चला के मारा जाता है, तो आप जाके खड़े हो जाते हैं उस दरिंदे के साथ, आप उस बच्ची के साथ नहीं खड़े होते। इसलिए बिना प्रमाण के इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना, ये दिखाता है कितनी सतही राजनीति आज महाराष्ट्र में विपक्ष कर रहा है। ठीक है, अतुल लौंडे पाटिल साहब, मेरा प्रश्न अब आपसे है। 2 पक्ष हैं इस पूरे केस में। एक तो वो है कि यौन उत्पीड़न का मामला जो आरोपी थे दोनों, उन पर है। आप उनके लिए कह रहे हैं कि मान लो पुलिस ने, आप ही के नेता कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा कैसे हो गया, फर्जी एनकाउंटर हो गया, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यही नियम तो पुलिस वालों के लिए भी लागू होगा।
बिना सोचे समझे, बिना जांच के आप कैसे उनको गिल्टी अभी से कह सकते हैं? कैसे फर्जी एनकाउंटर कह सकते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर? और क्या संजय शिंदे जो कि इंस्पेक्टर हैं वो मराठी मानुष नहीं है, या नीलेश मोरे जो कि एपीआई हैं वो मराठी मानुष नहीं है? सवाल है कि पुलिस वालों पर तुरंत उंगलियां उठ जाती है क्योंकि सरकार किसी और की है, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या कसूर है? और ये जो तस्वीर है नीलेश मोरे जी की अस्पताल में, ये तो झूठ नहीं हो सकती ना। उनकी जांघ पर अगर उनके पैर में गोली लगी है तो लगी है ना, वो नाटक करके तो नहीं बैठे हो सकते हैं वहां पर। अंजना जी, फर्जी कौन है अभी 2 मिनट में खुलासा हो जाएगा। आज सूरजनगर में लखनऊ के एक 5वीं क्लास की बच्ची को कार से खींचकर बाहर बलात्कार हुआ है। रोज आए दिन यूपी में बलात्कार होते हैं और कैसे बचाया जाता है हमने देखा है। हमने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में कैसे अपने बीजेपी के नेता के बच्चे को बचाने का फर्जी काम बीजेपी ने किया वो देखा है। और बदलापुर के केस में उसको तो फांसी होनी चाहिए थी। ये दरिंदा, ये वैशी, ये यौन उत्पीड़न का जो आरोपी है उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, इसमें कोई दोमत नहीं, इससे हम भी सहमत है। सबसे एक बात बताइए कि 12 अगस्त को जो मसला होता है, जो घृणित कृत्य होता है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री जो है वो 6-7 दिन तक उसका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। काफी मोर्चा होता है, काफी विरोध होता है, उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। क्या ये 6-7 दिन उसी के लिए थे कि सारे सीसीटीवी फुटेज अंदर के हटा दिए जाए? और ये बीजेपी के नेताओं के साथ ही, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जब होता है तब ये सब चीज क्यों होती है? संकेत बावनकुले, प्रदेश अध्यक्ष का बेटा, बार में दारू पीता है, गाड़ी चलाता है, अलग अलग स्टोरीज बनाई जाती है, वो गाड़ी में था नहीं, बार के सीसीटीवी फुटेज गायब, 2 किलोमीटर तक सारे जो सार्वजनिक सीसीटीवी है फुटेज, वो सारे फुटेज गायब। सारे फुटेज कैसे गायब हो जाते हैं, ये भी एक सवाल है। इस संस्था का जो सचिव अध्यक्ष है ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के ये कार्यकर्ता है। अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं आप्टे जी, अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं। तो हमने जो ऑब्जेक्शन उठाया, हमारा जो आक्षेप है, तो सरकार भाजपा के साथ में है कि सारी चीजें भाजपा ये क्यों करवाती है कि इस नराधम के पीछे, इस वैशी दरिंदे के पीछे जो और दरिंदे छुपे हुए हैं उनको बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया, हमारा सीधा सीधा आरोप है। और आरोप की वजह ये है, हमारे महाराष्ट्र में अभी विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे महाराष्ट्र में पुलिस ग्लॉक या 9mm का पिस्टल यूज करते हैं और जो अनलोडेड होता है। अब ये हथकड़ी में बैठा हुआ, उन्होंने कोई मूवी वगैरह बताई थी, वो अनलोडेड पिस्टल था। फिर उसने शायद वो चलाने के लिए उसका प्रशिक्षण भी लगता है, उसने शायद प्रशिक्षण लिया होगा जेल में जब बंद था तब। फिर उसने वो खोला, वो लोड किया, तब तक दो, एक राइट में बैठा होता है, एक लेफ्ट में बैठा होता है जब भी आरोपी को ले जाते हैं। फिर बाद में उसने चलाया, फिर उसको पता चला उसने चलाया, फिर उसके बाद में संजय शिंदे ने चलाया। संजय शिंदे का रिकॉर्ड सबको पता है, संजय शिंदे क्या है। तो संजय शिंदे कई सालों से थाने में है। संजय शिंदे ये बड़ा बदनाम पुलिस अधिकारी है और ये थाने में ही है। मैं आपके यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, और थाने में कई सालों से है। और ये केस तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, हमारे तरफ से भी जाएगा ही। हमारे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस बात को लेकर। तो ये किसको बचाने के लिए सारी चीजें देश में होती आ रही है, और ये किनको बचाने के लिए चीजें हुई है, सवाल ये है। सवाल संजय शिंदे का नहीं है, सवाल अक्षय शिंदे का नहीं है, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा विक्रम सिंह जी, ये कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा इस देश में। ये देश लोकतांत्रिक देश है, उसको कड़ी से कड़ी, मैं बीच में बोला नहीं, पूरा कीजिए, पूरा सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई दोमत नहीं। लेकिन क्या हर बार जब बीजेपी के लोग आते हैं तो जो मुख्य सूत्रधार होता है, जो किंग पिन होता है, उसको बचाने के लिए सब होता है? मैंने एक नहीं 3-4 उदाहरण दिए हैं उत्तराखंड से लेकर सारी चीजों के। तीनों के सवाल पूछूंगी। विक्रम जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं फांसी दीजिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ चलेगा, अदालत से फैसला होगा। छोटा जवाब जल्दी से। अतुल जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, आदरणीय अतुल जी, ये कैंगरू कोर्ट नहीं, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैंने लॉ के सेक्शंस भी आपके सामने पेश किए, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता। एनकाउंटर उसकी परिधि में होते हैं, मनमाने तरीके से नहीं होते हैं, और अगर जरा सी भी त्रुटि हुई तो पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास, फांसी भी हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क कोई पुलिसकर्मी नहीं उठाएगा। आपने सही कहा कि ग्लॉक पिस्टल और रेमिंगटन की पिस्टल और एफएम ब्राउनिंग इस्तेमाल होते हैं, हमारे यूपी में भी यही पिस्टल्स होते हैं। लेकिन जो ऐसे अपराधी भी हैं जो इतना शातिर दिमाग का हो सकता है, क्या क्या पढ़ते हैं अतुल जी? अगर मैं बताऊं, ये लोग जेम्स आर्म्स जर्नल पढ़ते हैं, जो शायद हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं, वो ये लोग पढ़ते हैं। इनको रुकावट, सेफ्टी मैकेनिज्म और कैसे फायर करते हैं, दुरुस्त इसके कायदे, ये कभी कभी तो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं।
हाँ अतुल जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, नहीं, छोटा सा जवाब है इसमें। मेरा छोटा सा सवाल है। विक्रम जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बड़े पद पे रहे हैं। मुझे यही कहना है कि इसके पीछे जो साजिश है, जो इसके बड़े बड़े दरिंदे हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है, किंग पिन को बचाने की कोशिश हो रही है, हमारा सीधा आरोप है। क्योंकि अब तक आप्टे को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो बीजेपी का पदाधिकारी था इसलिए आज अब तक छुप सकता है? वो अध्यक्ष है संस्था का और बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसके हमारे पास सारे सबूत है। यही उत्तराखंड में होता है। और ग्लॉक जो पिस्टल है, वो पिस्टल तो अनलोडेड होता है। और ये कहां से चलना सिखाया? आपने जितने भी बुक्स के नाम लिए हैं, वो क्या इतना पढ़ा लिखा था? एक 6वीं 7वीं पास, वो विकृत। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इस्तेमाल पुलिस पे सुनिए ना विक्रम सिंह जी, पुलिस पे सवाल नहीं है, सवाल यंत्रणा पे, सिस्टम पे है। और ये सिस्टम भाजपा इस्तेमाल करता है। पूरा सर्टिफिकेट निकाल दिया अतुल जी, पूरा सर्टिफिकेट निकाल दिया आपने एक इंस्पेक्टर तो ये का। पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड पॉलिटिकली बीइंग यूज्ड। ठीक है, तुम पॉन करके काम करते हो। सीधा सीधा सवाल है हमारा, उसका जवाब क्यों नहीं आता है?